जय माता की दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने लॉन्ग वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। और आज है नौमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कन्या पूजन कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, मुझे सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कन्या पूजन में क्या क्या बनाया कन्याओं के लिए और कैसे कैसे कन्या पूजन किया। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, नौमी वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने बहुत मुश्किल से कन्या पूजन कर पाया था, क्योंकि पता नहीं चलता, मेरी आजकल बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। और जो मैंने बनाया कन्याओं के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगेगा ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे मैं नौमी वाले दिन सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ, लेकिन इस बार की मेरी कन्या पूजन ज़्यादा अच्छी नहीं हुई क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कन्या पूजन में छोले की सब्ज़ी बनाई है। मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ मसाला बन के तैयार हो, क्योंकि हम इसमें वो लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि माता रानी के लिए हम खाने के लिए देते हैं। गांव में तो सब्ज़ी ही नहीं देते, लेकिन मैं छोले ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बिना सब्जी के हम लोगों का पेट नहीं भरता, तो माता रानी कैसे खाएंगी। तो मैंने यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बनाई है और काले चने प्रसाद के लिए और हलवा बनाऊंगी। तो कुछ वीडियो में शूट करना भूल गई हूँ हलवे की, तो वो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैंने छोले की सब्ज़ी बना ली है और चने बना लिए हैं, काले चने, क्योंकि प्रसाद में सब माँ का मेन भोग होता है हलवा और चने का प्रसाद, चने, काले चने और पूड़ी, ये माँ का विशेष भोग होता है। और कोई फल हो, खीर भी बना सकते हो, मैं खीर भी बनाती हूँ। तो मैंने अभी यही सब चीज़ें बनाई हैं, पूड़ी, हलवा और चने की चने और छोले की सब्ज़ी। अब यहाँ पे मैं कन्याओं का पूजन के लिए, यहाँ पे कन्या मेरी आ चुकी हैं। मेरी यहाँ पे कन्या नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत होती है। मैंने पीछे से बुलाया है कन्याओं को। तो यहाँ मैं कन्याओं के पैर धुला रही हूँ, क्योंकि हमें कन्याओं के पैर धुलाना बहुत आवश्यक होते हैं। तो गंगा जल मिला लो, कच्चा दूध मिला लो और कुछ इसमें वो इत्र आता है वो मिला लो, और थोड़ा सा हम इसमें वो मिला लेते हैं कपूर, जिससे माँ को सुगंधित जल से हम माँ के पैर साफ़ करते हैं। पहले धुलाते हैं, फिर उसके बाद किसी तौलिया को लेके हम माँ के पैर पोंछ देते हैं। तो इस तरह से मैं सारी कन्याओं के पैर धोऊंगी। यहाँ पे एक एक करके मेरी 9 कन्या मिल गई थी, 1 लांगुर मिल गए थे, वो भी ढूंढ के लाना पड़ा था। कई बार बच्चे गए तब जाके पूरी 9 हो पाई हैं। कम से कम हम नौमी करते हैं, 9 कन्या तो पूरी हो जानी चाहिए। इसीलिए हमारे जहाँ अष्टमी नहीं होती है, हमारे जहाँ नौमी होती है, तो मैं 9 कन्या करती हूँ। और जितनी हो जाएं, लेकिन 9 तो ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर मैं सबके रोली लगाऊंगी, क्योंकि पैर धुलाने के बाद में हमें आसन देना चाहिए माता रानी का, फिर रोली लगानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रोली लगा ली है। सबके रोली लगाऊंगी, कलावा बांधूंगी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है चुन्नी देना, कलावा बांधना, रोली लगाना, आलता लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हम जब माता आती हैं, माँ का इस तरह से श्रृंगार करते हैं ना, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन ना जितनी कन्याएं, उनमें सिर्फ माँ का रूप है। कोई भी कन्या मतलब ये नहीं है कि जिसमें माँ का रूप नहीं हो। तो ये एक लड़की है हमारी, मतलब मेरी फ्रेंड की लड़की है, ये मेरा बेटा लेके बैठा है, तो इसका भी मैं तिलक कर रही हूँ। भाई हमारे यहाँ कन्याओं का बहुत शॉर्टेज है, पता है। मैंने बहुत देर पहले ही खाना बना लिया था, लेकिन कन्याओं की वजह से मैं इंतज़ार करे जा रही थी। और इंतज़ार, वैसे भी तबीयत ख़राब है, मेरे सिर में दर्द हो गया। 2-3 बार बच्चे भेजे मैंने पीछे, और ख़ास करके मेरी फ्रेंड हैं, वो ही भेजती हैं कन्याओं को इकट्ठा करके पीछे से, क्योंकि यहाँ कोई भी कन्या नहीं मिलती। यहाँ सुबह से बच्चे घूमते रहते हैं, इस सोसाइटी में एक कन्या नहीं मिलती, एक भी कन्या। तो इसीलिए हमें पीछे से लेके आना पड़ता है। पीछे जाते हैं, पीछे कॉलोनी है, वहाँ से लेके आते हैं। तो ये कन्या पीछे से आई है। एक बेटी है, ये रो रही है, मैं सबकी कलावा बांध रही हूँ, ये रो रही है। काफ़ी देर हो गई, क्योंकि दूसरी कन्याओं को लेने चले गए थे, सबसे पहले ये आ गई थी, तो रो रही हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है, माँ से दूर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबका
देखो हम भाप से करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो रही है मेरे साथ में, या जगह की कमी हो रही है। और हमारे यहाँ ये नेम होता है कि जहाँ हमने कलश की स्थापना करी हो, जहाँ जोत जलाई हो, वहीं पे बिठा के हम कन्याओं को खिलाते हैं। मैं दूसरे कमरे में जगह है लेकिन मैं वहाँ नहीं खिला सकती, क्योंकि मेरी जोत, कलश और मेरी माता रानी 9 दिन के लिए इसी कमरे में विराजमान हुई हैं। तो मैं यहीं पर खिला रही हूँ इनको। तो यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि अभी प्लेटें मैंने लगाई नहीं है। प्लेटें मैंने खुद ही लगा के रख रखी हैं। जो वैसी प्लेटें आती हैं वो ले ली थी मैंने, उसी में कन्याओं का खाना बना के लगा के दूंगी। एक कन्या है जो अपनी ये स्टील की प्लेट लेके आई हैं, तो मैंने बोला इसे तुम ले जाना और मैं अपनी दूसरी प्लेट आपको दे दूँगी। तो इस तरह से देखो, वैसे कहते हैं कि प्लास्टिक नहीं देनी चाहिए लेकिन गिफ्ट में, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने थाली मंगा ली थी, लेकिन आंदा से ध्यान रखूँगी, क्योंकि प्लेट कभी भी हमें कन्याओं की जो गिफ्ट होते हैं या वो होता है उसमें हमें प्लास्टिक नहीं देनी चाहिए। जैसे माता रानी ने चाहा ना, तो मैं स्टील ही यूज करूँगी। इस बार मैंने स्टील की प्लेट नहीं ली है, प्लास्टिक वाली ले ली हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ पे मैं थाली लगा दूँगी सबका, क्योंकि देखो हमें कन्या रानी जो होती हैं उन्हें माता रानी समझना चाहिए। तो हमें वैसे भी हम माता रानी, मैं तो अपने मंदिर में भी स्टील के बर्तन नहीं यूज करती हूँ, तो प्लास्टिक तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन यहाँ मुझसे गलती हो गई है। कहते हैं कि प्लास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए, कुछ ऐसे गिफ्ट देने चाहिए जो कन्या यूज करें। ईयर बैंड है, क्लिप है, और ये मतलब कुछ भी दे दो, बुक दे दो, पेन दे दो, कुछ भी दे दो, जितनी श्रद्धा है। चॉकलेट दो, ये सारी चीज़ें तो देते ही देते हैं। चॉकलेट हुआ, ये सब देते ही हैं, लेकिन हमें प्लास्टिक नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरे से गलती हो गई, तो मैंने प्लास्टिक की प्लेटों को कन्याओं को भोजन लगाया है। अब यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ माता रानी, देखा होगा आपने फ़ोटो में देखा होगा, आलते को बहुत महत्व देते हैं। हमारी यूपी साइड में देते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता। मैं वैसे तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट तो हाथरस में पड़ती है, तो मैं उधर आलता को बहुत महत्व देते हैं। तो मैं आलता भी लगाती हूँ कन्याओं के, क्योंकि एक लक्ष्मी माता के पैर देखना हमेशा आलता लगा ही मिलेगा। और हमारे यहाँ तो लेडीज़ों से भी बोला जाता है कि तुम आलता लगा के ही रखा करो, बिना आलते के वो नहीं होती। तो मेरी जोत जल रही है, क्योंकि मैं पूरे 10 दिन तक जोत जलाती हूँ अपनी। तो यहीं पे मैंने माता रानी को विराजमान कर लिया है। पहले मैंने हवन किया था, कथा करी थी, और जो मैं चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ वो करा, आरती कर ली, सब कुछ कर लिया मैंने। सिर्फ कन्या पूजन रह गई थी, क्योंकि सुबह बहुत लोग होते हैं जो कन्या खिला देते हैं। हमारे यहाँ और भी चीज़ें होती हैं, वो मैंने सारी कर ली हैं, हवन वगैरह सब कुछ कर लिया है। सिर्फ कन्या पूजन रह गया था, वो कन्याओं का ये पूजन करके। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ इनकी जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ। तो ये बच्ची रो रही है, इसी वजह से कोई भी बच्चा न कह रहा आंटी ये रो रही हैं, क्योंकि हमें माता रानी के ना जयकारे लगाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो घर में जितने जयकारे लगवाते हैं ना, उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे देखो जगह की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता रही थी कि इस बार की मेरी कन्या ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ तो तबीयत ख़राब थी, और कुछ यहाँ पे जो जोत जलाई है वहाँ पे जगह की कमी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ बेड भी पड़ा है, बाकी और चीज़ें भी पड़ी हैं। तो इसी वजह से बहुत जगह कम पड़ रही थी। मैंने सोचा भी कि मैं दूसरे रूम में कर लेती हूँ, लेकिन यही कहा जाता है कि जहाँ जोत जलती है, जहाँ कलश स्थापना होती है, जहाँ माता रानी 9 दिन के लिए विराजमान होती है, वहीं पे माता रानी को खाना खिलाना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने इस कमरे में बिठाई है। अब मैं जैसे तैसे करके इनके आलता लगा रही हूँ। इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मैं घोंटू पे बैठ के आलता लगा रही हूँ। जगह की बहुत शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे, इसी वजह से फिर मैंने इस तरह से लगाया। जब कन्या हमारी खाना खा लेती है ना, खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, पानी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि माता रानी को सिर्फ खाना देते हैं, पानी नहीं देते। पानी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो पानी होता है वो राहु को शांत करता है। हमारे घर में कोई भी आता है, हम सबसे पहले उससे पानी देते हैं। जय माता दी। तो पानी ज़रूर देना चाहिए हमें। उसके बाद में माता रानी को जो भी दक्षिणा देनी है वो दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को दक्षिणा देते हैं तो हमारे जो भी भूल चूक जो भी होती है, जो कुछ भी होता है, वो सब माफ़ हो जाता है।
सारी चीज़ माफ़ हो जाती हैं और हमें माता रानी माफ़ करती है। तो हमें भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो इसी तरह से कन्या करती हूँ और इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं क्योंकि मैं कन्या खिलाने लग गई थी, तो इसी वजह से कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। जितना था उतना मैंने ब्लॉग डाल दिया, लेकिन आगे ज़रूर कोशिश करूँगी कि पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ क्या क्या रीति रिवाजें होती हैं। क्योंकि मेरी बेटी भी इस टाइम नहीं सुन रही थी और मैं यहाँ कन्या खिलाऊँ या फिर वीडियो बनाऊँ, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। जितना उसे टाइम मिला उसने बना दिया है। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं तो कहती हूँ माता रानी सबके घर में बहुत खुशियाँ लेके आएँ, सुख शांति प्रदान करें। और आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर बताना और कैसा लगा, और मेरे पे भी अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करना। सबको थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता।